हेलो विद्यार्थी, आप सबों को आज के मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारा सॉल्यूशन देखे थे यानी फैक्टराइजेशन मेथड मींस गुणनखंड विधि से उसको हम लोग हल किए थे, है ना। आज वर्ड प्रॉब्लम है सेकेंड नंबर से, उसका वर्ड प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का है ना, जिसमें से द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना करके वर्ड प्रॉब्लम में यानी कि लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में, उसमें हम लोग उसको द्विघात समीकरण में बना करके यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ला करके उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे यानी x का मान यानी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो चलते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। कहता क्या है सेकेंड में कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ नंबर 79 है ना, पृष्ठ नंबर 79 पर दिए गए उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण एक में पृष्ठ नंबर पेज नंबर 79 में आप देखिएगा, पेज नंबर 79 में देखिएगा उसका कुछ दो उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें दो समीकरण दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, वही दोनों क्या कहता है कि आप इसको हल कीजिए इससे गुणनखंड विधि से, है ना। तो कल आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में आपको पता है कि कैसे इसका गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले नंबर में दिया हुआ है हम लोग को x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या बताए थे कि ये बीच वाले टर्म को हम लोग तोड़ते हैं, दो टर्म करते हैं, जोड़े या तो फिर घटा दें यानी प्लस में करें या माइनस में करें, हम लोग 45 यानी 45 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा दो संख्या में तोड़ा जाए जो 45 आ सके और साथ साथ में ये भी हम लोग को फायदा दे सके, बेनिफिट पहुंचा सके। तो कौन कौन से नंबर तोड़ा जाए, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग x² माइनस इसको 9x रखते हैं और माइनस 36x और प्लस 324 इक्वल टू 0, है ना। x² माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0 ये हम लोग रखते हैं इसको। ठीक है, कल बताया था आपको, इसके पहले बताया था विद्यार्थी ये कैसे तोड़ा जाता है, ये बीच वाले फंक्शन को कैसे तोड़ा जाता है ये आपको बताए थे। क्योंकि 45 तो बहुत सारे नंबर हैं ऐसे जो जोड़ने पर 45 आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि 40 प्लस 5 45 हो सकता है ना। 38 प्लस 7 उसमें भी 45 आ सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नंबर हैं। तो क्या बताए थे कि यहाँ का ये नंबर इसमें x² का जो कोएफिशिएंट यानी गुणांक रहेगा, x के साथ में जो गुना रहेगा सो, और ये लास्ट वाला दोनों को क्या करते थे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करके यहाँ का संख्या को इसको गुना करके उसको क्या करते थे एलसीएम निकाल देते हैं, लघुत्तम निकाल देते हैं। तो ये फिर हम लोग इसको तोड़ पाते हैं, इस प्रकार से तोड़ देते हैं इसको। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताया कि ये कैसे तोड़ा जाता है सो, है ना। तो देखिए इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए x² माइनस 45 को कह सकते हैं 9 प्लस 36, है ना। 45 को 9 प्लस 36 लिख सकते हैं प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कहते बताया था इसमें, यहाँ से ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट ये दोनों तरफ से ब्रैकेट हट जाएगा तो ये माइनस इस दोनों में जाके लगेगा और x इन दोनों में बढ़ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² माइनस 9 इधर से x आएगा, इधर से माइनस चलेगा, माइनस
36x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में x x है तो x को बाहर करेंगे और ये अंदर में आ जाएगा x माइनस 9। अब यहाँ देखिए माइनस 36 है और ये 324 है तो 36 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 से गुना कीजिएगा 36 को तो ये मिल जाएगा आपको, यानी 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस 9 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 36 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे माइनस 36 को कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ से अब देखिए x माइनस 9 और x माइनस 9 दोनों सेम आया तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x और माइनस 36, x माइनस 36 बच जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो विद्यार्थी आपको पहले इसके पहले बता चुके हैं, इसके पहले आप याद रखिएगा बता चुके हैं कि इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, सो है ना, बताए थे कि ये नंबर यहाँ जो रहेगा और ये लास्ट और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम निकालने के बाद पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे टूटता है। सो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म बनाते हैं हम लोग, तो इस तरह से टर्म बना करके और ये हम आपको पहले बताए थे कि हमेशा फैक्टराइजेशन फैक्टर करने के लिए हम लोग को गुणनखंड करने के लिए हमेशा नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या 4 होना चाहिए, है ना, 1 2 3 4 है ना, क्योंकि ओड नंबर ऑफ ओड में नंबर ऑफ टर्म इवन होना चाहिए और नंबर ऑफ टर्म ऑड में क्या हो जाएगा वो होगा ही नहीं, से 1 2 3 इसमें आप इसको नहीं निकाल सकते है ना, तो हमेशा क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4 टर्म होना चाहिए यानी 4 पद होना चाहिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बराबर में जोड़ लेते हैं और इसके बराबर में जोड़ लेते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36 यानी x का वैल्यू आपका आ गया विद्यार्थी 9 और 36 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला का सॉल्यूशन हुआ ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला का फैक्टराइजेशन मेथड मींस गुणनखंड विधि से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू फाइंड हुआ, यानी x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए, x का मान ज्ञात किए, है ना, तो इस प्रकार से बनता है आपका ये सॉल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन का, ये सेकेंड का पहला क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं सेकेंड नंबर का दूसरा क्या कहता है। सेकेंड में दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो सेम इसी तरह से करेंगे हम लोग, इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, है ना, इसको भी तोड़ देंगे, इसको दो भाग किए है ना, उस तरह से इसको भी दो भाग करना, सेम एक ही स्थिति है, केवल आपको जानना है कि यहाँ दो टर्म में तोड़ना है, इसको 2 टर्म में इसको तोड़ना है प्लस या माइनस में। तो बताए थे कि यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या गुना करके एलसीएम निकाल दीजिए, तो यहाँ तो 1 है और यहाँ 750 है, तो 1 इंटू 750 इक्वल टू 750, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए आप, बस ये आपको पता चल जाएगा कि ये कितना कितना में टूटेगा। तो ये क्वेश्चन आपका ये इस तरह से क्वेश्चन ये आपका ये इस तरह से टूटा हुआ है ना, तो क्वेश्चन ये आपका देखिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे टूटता है। सो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया और 2 7 जा 40 हो गया और ये 2 5 जा 10 हो गया। अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब हम लोग लगाते हैं इसको 3 से लगाते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 3, 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर हम लोग लगाते हैं इसको, अब 3 से नहीं जाएगा, अब इसको 5 से लगाते हैं, 5 2 10 यानी 5 2 10 और 5 2 10, यहाँ बचा 2, तो 25 5 5 25, अब फिर इसको लगाते हैं 5 से, तो आता है कितना 5 यानी 5 आएगा इस तरह से।
ठीक है, देखिए 2 से लगाए इसको, 3 से लगाए, 5 से लगाए और फिर 5 आ गया हम लोग को। तो अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी क्या आता है इसका क्या आता है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, 55 लाना है। इस प्रकार से दो नंबर में बांट करके 55 लाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 3 5 जा 50 और 15 2 जा 30 और 5 5 जा 25। यहाँ से देखिए इसको लेते हैं, उसके बाद इसको लेते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 3 यानी 2 दूनी 6, 2 तिया 6 और 6 बचे 30 और 5 बचे 25। तो 30 और 25 को जोड़िए तो क्या आता है 55। तो ये आ जाएगा आपका, ये 55 आ जाएगा। आ रहा है हम लोग का। इसका मतलब है कि हम लोग इसको ये 30 और 25 यानी 30 और 25 में तोड़ेंगे, यानी ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 30 प्लस 25 एक्स और प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है विद्यार्थी, तो इस प्रकार से हम लोग इसको दो भाग में करते हैं। क्या बताया कि यहाँ का टर्म, यहाँ जो संख्या रहेगा ये इसको गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके उसको जो आएगा उसको हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, बताया कि ब्रैकेट को हटा दीजिए यहाँ से। तो ब्रैकेट को हटा देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, माइनस 25x और प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा कि अब बताया 4 टर्म्स हो गए यहाँ से हम लोग का। यहाँ पर गणना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है और एक्स से एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लिए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 30 और माइनस यहाँ से 25 कॉमन लीजिए, माइनस 25 एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ एक्स माइनस 30 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 30 को बाहर करते हैं तो बचेगा क्या हम लोग को, एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये इसकी इक्वल टू 0, इसका इक्वल 0 हो गया, एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0 यानी 25 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 30 और एक्स इक्वल टू 25। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हम लोग को मिला विद्यार्थी, 30 और 35। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ इसका ये आंसर हो गया था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्यूशन दोनों का हो गया, सेकेंड का दोनों क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया आपका, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है विद्यार्थी, तो हम लोग इसको आगे बनाते हैं, है ना। आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। इसको साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, 182 हो, है ना। कहता देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन को लिखते नहीं है, आप देख लीजिए, है ना। आप ये किताब में देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी तीसरा नंबर कहता है दो ऐसी नंबर फाइंड करें, है ना। दो ऐसी नंबर, दो यानी टू फाइंड टू नंबर्स, है ना। फाइंड टू नंबर्स देयर सम इज 27 एंड मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई इज 182। मल्टीप्लिकेशन दोनों का गुणनफल 182 दिया हुआ है और उसका जोड़ क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल है ये वर्ड प्रॉब्लम है, यानी इसको शब्दों में लिखा गया है, आप इसको
अंक में लाइए और इसको फिर बनाइए। तो विद्यार्थी इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते आपको इसमें थोड़ा सा समझना होगा क्या है, और आपको समझने के लिए आसान हम आपको करेंगे, आपका समझने का पूरी तरह से आपको आसान हम बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो क्या है, क्या करता है, देखिए ऐसी दो संख्या यानी फाइंड टू नंबर्स, ऐसी जिसके बारे में फाइंड करने कहा जाए, जिसको निकालने के लिए कहा जाए, उसको आप मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में जिसको हम लोग को निकालने बोल दिया जाता है उसको हम लोग मान लेते हैं, यानी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड एनीथिंग, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो जो भी निकालने बोला जाए उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ निकालने क्या बोल रहा है, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या यानी नंबर हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स, है ना। तो दो संख्या निकालने बोल रहा है। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी बुक में, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ देते हैं एक बार। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 मीन 2700 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो इसको हम लोग अब क्या बताया कि जो निकालने बोल दिया जाए, जो फाइंड करने बोल दिया जाए, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे माना की, इसको लिखते हैं माना की पहली संख्या, दो संख्या दिया हुआ है ना, माना की पहली संख्या बराबर x, पहला संख्या हम लोग मान लिए कि ये x है। ठीक है, पहली संख्या बराबर x। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर x, उसके बाद लिखेंगे क्या, दूसरी संख्या बराबर, जो योग दिया होता ना, दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 27 माइनस x हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब कहेंगे कि यहाँ पे 27 माइनस x क्यों लिया गया, है ना, 27 माइनस x क्यों लिया गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्या का जोड़ क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो पहली संख्या x ले लिए और दूसरी संख्या 27 माइनस x ले लिए, दोनों को जोड़िए 27 आ जाएगा। पहला नंबर क्या है, x है, दूसरा नंबर क्या है, 27 माइनस x है। तो ये प्लस x और ये माइनस x क्या होगा, ये कट जाएगा हम लोग का, तो क्या बचेगा, 27 बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली संख्या x लेते हैं, दूसरी संख्या 27 माइनस x लेते हैं, है ना। इसे लिया गया इस प्रकार से कि दोनों को जोड़ने पर हम लोग को 27 मिल जा रहा है। ये हो गया। अब क्या करता है प्रश्न में कि ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 182 यानी 182 हो जाएगा, है ना। तो उसको लिखते हैं हम लोग क्या, प्रश्न सी क्या लिखते हैं, प्रश्न सी, है ना, लिखते हैं हम लोग इसको प्रश्न सी। तो क्या हो जाएगा, कहता है दोनों का गुणनफल, तो x गुना ये हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 182, ये कहता है। ठीक है दोस्त विद्यार्थी, है ना, इस प्रकार से। तो आपको बार बता रहे हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, यानी शब्दों में लिखा हुआ है, इसको आप इस रूप में बनाइए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाइए और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला करके फिर उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में उसका सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए आ रहा है उस रूप में हम लोग का, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, 182। तो ये हो जाएगा ये हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग पहले लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और ये 182 को इधर ले आते हैं, माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है विद्यार्थी, तो आपको क्वेश्चन सही आपको पढ़ रहे हैं हम, है ना, क्वेश्चन आपको सही पढ़ रहे हैं ना।
तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये देखिए, इस प्रकार से आपका ये द्विघात समीकरण पार्टिक्वेशन में बन गया आपका। ठीक है, अब ये गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल करेंगे। तो आपको हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पहले बता चुके हैं कि इसको बीच में टर्म को हम लोग प्लस एवं माइनस यानी प्लस एंड माइनस में इसको प्लस में तोड़े या माइनस में तोड़े, है ना, प्लस में तोड़े या माइनस में। हम लोग को प्लस करने वाले जोड़ने पर भी सताइस आना चाहिए या तो घटाने पर भी सताइस आना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको पहले बता चुके हैं इस तरह से। तो क्या होता है कि यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको आने के बाद फिर एलसीएम निकालते हैं। तो अब ये सब बता चुके हैं, तो अब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली हम इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख सकते हैं 13 प्लस 14 यानी 13 प्लस 14 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको दोनों को ऐड कीजिए, आता है 27, ये है ना, तो ये आ जाएगा 3 और 4, 4 और 3 7 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, है ना। फिर बार बता रहे थे आपको कि ये कैसे टूटता है, यहाँ का संख्या और ये लास्ट का टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं, जैसे इसके पहले हम बताए हैं आपको, है ना, इसके पहले आपको हम बताएं इस प्रकार से कि ये कैसे टूटता है। सो ठीक है, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या करते हैं ब्रैकेट बढ़ाते हैं यहाँ से, तो ये माइनस 13x हो जाएगा और माइनस 14x हो जाएगा और प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 13 होता है और यहाँ से 14 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 13 होता है इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 और x माइनस ये बच जाएगा हम लोग को 14 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 एवं x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14 यानी x इक्वल टू क्या आ गया 13 एंड 14, ये आपका ये आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सॉल्यूशन हो गया, ये पूरा ये हल हो गया। तो ठीक है विद्यार्थी, तो किसी प्रकार का आपका ये परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना, देख सकते हैं किस तरह से आपको ये पूरा का पूरा ये हल है ना, सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, फटाफट चलते हैं, क्या कहता है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, पढ़िए उसको और पढ़ के देखिए क्या निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसको पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, वो क्या निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या बोल रहा है उसमें निकालने के लिए, देखिए क्या निकालने बोलता है, सेम इसी तरह का दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत यानी दो लगातार कंटिन्यू, दो 1 कंटिन्यू नंबर्स है ना, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लगातार जैसे हम लोग नंबर गिनते हैं ना, काउंटिंग यानी गिनती 1 2 3 4 लगातार गिनते हैं, वैसे लगातार ये गिनने बोल रहा है। लगातार दो लगातार है, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब समझिए लगातार, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले बताया विद्यार्थी, जो निकालने बोल दिया जाएगा, जिसको फाइंड करने बोल जाता है, उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो दो क्रमागत मतलब लगातार बोल रहा है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ ना, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो दूसरा लगातार बोल रहा है, तो मान ले 1 हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे से बढ़ेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 ले लेते हैं, लगातार हो गया, है ना। अब कहता है इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब इसके स्क्वायर,
इसके स्क्वायर, इसका इनके स्क्वायर का योग यानी इनके वर्ग का योग, यानी यहाँ पे कैसे हो जाएगा देखिए, वर्गों का योग कहता है, देखिए कैसे हो जाएगा। सो ये प्रश्न से हम लिखेंगे इसको, प्रश्न सी क्या कहता है, इनके वर्गों का योग मीन्स ये हो गया कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बोल रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यानी वर्गों का योग मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 365, ठीक है 365। तो विद्यार्थी अब इसको लाते हैं हम लोग द्विघात, ये द्विघात सर्कल रूप में यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूप में लाते हैं, है ना, जैसा कि पहले आपको बताए थे। इसको तोड़ते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जो फॉर्मूला होता है उसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 365। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x और प्लस 1 इसको इधर ले आइए तो माइनस 365 हो जाएगा, 365 365 इक्वल टू 0, तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग को 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर करेंगे तो 2 बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ तीनों में 2 2 है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, यहाँ भी 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 4 है मीन्स यहाँ भी 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस हम लोग को बच जाएगा क्या यहाँ पे 2 1 जा 2 और 8 और ये 2 इक्वल टू 0, यानी ये हम लोग बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही आसान हो गया। अब तो इस प्रकार के सवाल हम लोग बना चुके हैं, आगे देखे हैं कि कैसे बनता है। सो ये ठीक है, यहाँ 1 लाना है तो 1 लाना है कैसे तोड़ देंगे, जैसा कि पहले बताया 13 और 14 में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 लाना है ना तो 1 हटा कर लाएंगे हम लोग इसको 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, पूरी तरह से आपका ये सॉल्व कर लेंगे आप, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास, पूरा यकीन है कि अब आप इसको अपने से भी हल कर सकते हैं, है ना। तो इसको जैसा कि आपको पहले बताया सेम क्वेश्चन है आपका, है ना, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x यानी 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x कॉमन हो जाएगा हम लोग को, यहाँ से ये x प्लस 14 बचेगा यहाँ पे हम लोग का और माइनस यहाँ बचेगा 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x प्लस 14 कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 और x माइनस 13 ये 0 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या क्या आएगा हम लोग को माइनस 14 और 13 आएगा। तो क्योंकि आप इसके बाद तो समझ ही रहे हैं क्या करना है, सो इसके इक्वल टू में 0 लेना है और इसके इक्वल टू में 0 लेना है, ठीक है विद्यार्थी, क्योंकि आपको इसके पहले बताया है कैसे कैसे आता है, सो तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद समझदार हैं, है ना, 10th क्लास के विद्यार्थी आप खुद समझदार हैं, इसको कैसे बनाया जाता है क्योंकि आपको बताए हैं, कहीं भी बताने में कोई कमी नहीं की है आपको। अगर किसी प्रकार का कुछ कमी है इसे बताने का तो आप कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो के लिए, है ना, और इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 का था ये हम लोग का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का था ये, तो उसके आगे में यहाँ पे इसको बराबर 0 करने के बाद ये हम लोग को ये मिल जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है देखते हैं इसको। तो पहले बताया था इस प्रकार के सवाल में जो निकालने बोल दिया जाए, जो फाइंड करने बोल दिया जाए उसी को हम लोग मान लेते हैं, है ना, उसी को हम लोग लेके चलते हैं, जो निकालने बोलता है उसी को ही लेकर के चलते हैं, तभी इस प्रकार के सवाल सॉल्व हो पाता है। 5 नंबर पे कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना,
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अधिकरण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी समकोण त्रिभुज कर रहा है, मीन्स इस प्रकार का त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। इस प्रकार से मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हम लोग कहता है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। इसका आधार है तो इसका ऊंचाई से, इसका ऊंचाई है ना, क्या कहता है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आधार अगर जी मान लेते हैं हम लोग 13 है, आधार सॉरी यहाँ पे आधार मान लेते हैं 13 है, ये आधार मान लेते हैं 13, तो 13 में 7 सेंटीमीटर कम होना चाहिए, तो 13 में 7 घटा दीजिए कितना बच जाएगा, तो ये 6 बच जाएगा। तो ये कह रहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब आधार बड़ा होगा, ऊंचाई कम होगा, है ना। इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए तो हम लोग मान लेंगे, माना कि आधार बराबर आधार यानी बेस इक्वल टू, है ना, माना कि बेस यानी आधार इक्वल टू एक्स, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसमें 7 कम है ना, तो x माइनस 7 हो जाएगा हम लोग का। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हम लोग को, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। तो अब ये आ जाएगा आपका, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, माना कि त्रिभुज की आधार, माना कि त्रिभुज की आधार बराबर x, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है ना, x माइनस 7 हो जाएगा ये आपका। तो इसको फिर हम लोग इसका सॉल्व करेंगे इसके अनुसार से। तो एवं कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, एवं कर्ण इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण ये है हम लोग का, है ना, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब मीन्स ऊंचाई है, और ये आपका आधार है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, है ना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, तो ये लिखेंगे हम लोग इसको प्रश्न से। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का यानी ऊंचाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब ये ऊंचाई है ना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थी। तो ये हो जाएगा हम लोग का। तो अब बताया कि इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन द्विघात समीकरण में तोड़ देंगे। तो 13 का क्या हो जाएगा 169, और इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले चलिए, तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। तो हम लोग को मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करेंगे तो ये 9 0 हो जाएगा, और 6 और 4 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 यानी माइनस 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। तो आपका इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, है ना, ये 0 हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 5 का इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है। तो आप इसको अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हम लोग इस तरह से क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0।
है ना। तो क्या ये आपका आ गया इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यही कहता है इस प्रकार से आता है ना। तो ये जो है आप इसको जो है इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, पहले बताए थे कि यहाँ और यहाँ गुना करके इसका एलसीएम कर दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे तोड़ सकते हैं इसको 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है विद्यार्थी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 यानी 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले लिए हम लोग, x माइनस 12 और तब क्या बच जाएगा x प्लस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इसके आगे विद्यार्थी तब जानते ही हैं कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 12 और 5 आएगा, है ना। 12 एंड 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन हो गया, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग देते हैं आगे 6 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर इसी का 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है विद्यार्थी, आप क्वेश्चन देखें तो बुक में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, देख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन आपको क्या कहता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की कुल निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब पहले बताया विद्यार्थी, जो निकाले बोल दिया जाए उसी को मान लेते हैं। हम लोग निकालने क्या बोल रहा है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, जो निकालने बोल जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं, उसी को लेकर के चलते हैं। माना कि देखिए, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बोल रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या निकालिए और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था, 2 गुने से 3 अधिक है, 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो कुल निर्माण लागत बराबर, तो दोनों को गुना कर दीजिए, है ना, ये हो गया। तो प्रश्न से क्या करता है, दोनों का कुल निर्माण लागत क्या मिल रहा है 90 रुपया, कुल निर्माण लागत मिल रहा है 90 रुपया, 90 रुपीज मिल रहा है इसको, ठीक है, यानी इसका लग रहा है एकदम लागत। तो बस हो गया ये। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब बताया इसको बीच वाला को आप तोड़ दीजिए इसको, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि आप बीच वाला को इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे इसको हम लोग, 3 and 3 है ना। तो क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको फिर एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 into 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। इसको ये एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, है ना, एलसीएम लेने से पता चल जाएगा ये आपको, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3 लाना हम लोग को 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है विद्यार्थी, ये आएगा इस तरह से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या लेते हैं इसका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब ये जब 0 हो गया तो अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा हम लोग का, x कॉमन आएगा, है ना। तो ये x कॉमन लेते हैं इस तरह से, तो ये आपका आ जाएगा, इसका x कॉमन लेंगे ना। क्वेश्चन तो ये ना है, क्वेश्चन में आपका ये कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपका, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ चला गया जी, ये क्वेश्चन आपका यही है ना। तो इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं इसको। तो देखिए ये
क्वेश्चन यही था, है ना, क्वेश्चन यही था। तो इस तरह सही है आपका, ये क्वेश्चन पूरा सही है, ठीक है। हम लोग तोड़े भी सही हैं, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कहीं पे। यहाँ से लेते हैं x कॉमन लेते हैं, है ना, x लेंगे कॉमन हम लोग, तो क्या मिलेगा 2x, यहाँ पर 2 बच जाएगा हम लोग को, 2 बच जाएगा, यानी 2x और प्लस 15 बचेगा। और यहाँ से अब ये दो टर्म से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, जो कि इसी के समान आ जाए, है ना। तो -6 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए ना, तो माइनस ये क्या हो जाएगा हम लोग को, फिर यहाँ से 2x प्लस 15 इंटू, क्योंकि ये दोनों सेम चीज बाहर कॉमन ले लिए, तो बचे क्या x माइनस 6 बच गया इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ गया हम लोग का, अरे 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू माइनस 15/2 और x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू आ गया माइनस 15/2 और ये 6। आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आप 6, है ना। तो विद्यार्थी एक्सरसाइज 4.2 का आपका ये आज पूरा का पूरा हल हो गया। पूरे ये इस क्लास में आज आपका ये पूरा एक्सरसाइज 4.2 का पूरा ये सॉल्व किए सभी क्वेश्चन का, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अनिर्दिघात समीकरण को हम लोग बना करके इसका वर्णक्रम विधि से इसको हल कर रहे थे। ठीक है विद्यार्थी, तो चलिए इस तरह से आपका ये क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है ना। तो ठीक है, अब ये जो आप अब देख रहे हैं इसको, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करने बोलिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, थैंक यू।